हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं उसका टाइटल है बहुत बुरा लग रहा है, पाक मीडिया ऑन बुर्ज खलीफा। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट सी न्यूज है और देखते हैं इसको और पता करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों इनको इतना बुरा लग रहा है बुर्ज खलीफा के से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक एंड शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हालिया चंद दिनों में 2 मरतबा मुझे दुख हुआ उनका बुर्जुल खलीफा देखकर। बड़ी इमारत है, बहुत शानदार। 15 अगस्त को इंडिया के झंडे की लाइटें थी, पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया 14 को। और कल क्या हुआ? कल इसराइल के झंडे की लाइटें थी। और ये शर्म का मुकाम है अरब मुल्कों में, आम स्टोरों में। दूसरी तरफ तमाम दुनिया मुसलमानों के खिलाफ होती हुई नजर आती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी 7 ममालिक के वीजा के जो सस्पेंशन की बात की, इसके अंदर से अभी 6 का नाम नहीं आया, एक अफगानिस्तान का नाम गर्दिश कर रहा है। अगर हम इत्तेहाद नहीं हमारा होगा, मुत्तहिद नहीं हो पाएंगे, हम लोग फिरका वारियत में या जनरल तनाज़ात में पड़े रहेंगे तो कैसे दुनिया के अंदर अपना कोई झंडा गाड़ सकेंगे? तो इंसाफ फिर तो इसी तरह रहेगा मामला। सिर्फ यही नहीं, कतर जिसके साथ हमारे इतनी गहरी मरासिम है, हमारे हुक्मरानों की इतनी तारीखी, उन्होंने भी वो स्टेटस जो भारत को दे रखे वो पाकिस्तान को नहीं है। भारत के जो आइंदा वर्ल्ड कप होने कतर के अंदर, उसका बड़ा ठेका जो काम करने का इंडियंस को दिया गया है, इंडियन कंपनीज को। इंडिया को ये स्टेटस दिया गया है कि इंडियन के सरकारी अफसरान किसी भी वक्त कतर जाना चाहें वो डायरेक्ट जाएंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनका वीजा लगेगा और वो जाके अपना काम करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए कतर जाना किस कदर मुश्किल है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। घुमन साहब ने मालूम है कि आज शर्म से डूब बनने का मुकाम नहीं है कि बीइंग एन इस्लामिक कंट्री कहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड करती है, कहां पे हमारा फॉरेन ऑफिस काम करता है। हम इंडिया किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ने तो ईंट से ईंट बजाई है, हर तरीके से कही है। सऊदी अरब ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान का सबसे बड़ा कूटनीतिक अपमान किया है। जब पाकिस्तान की सेना से प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की तरफ से माफ़ी मांगने सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मिलने तक से इनकार कर दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान को ये सबक क्यों सिखा रहे हैं और कैसे ये इस्लामिक दुनिया में आया बहुत बड़ा बदलाव है, ये अब आपको समझना चाहिए। पूरी दुनिया में 53 ऐसे देश हैं जहाँ इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है और इन 53 इस्लामिक देशों में सबसे शक्तिशाली सऊदी अरब को माना जाता है। आज हम भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि और पाकिस्तान के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपमान का विश्लेषण करेंगे। इन दोनों ही बातों के केंद्र में सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने भारत का साथ देते हुए कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कूटनीतिक अपमान किया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की तरफ से माफ़ी मांगने सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मिलने तक के इनकार कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख भी थे, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 2 सबसे शक्तिशाली अधिकारियों का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कई बार विनती के बावजूद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन दोनों से ही नहीं मिले और आखिरकार 2 दिनों तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रहने के बाद उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। सऊदी अरब पाकिस्तान को ये सबक क्यों सिखा रहे हैं और कैसे ये इस्लामिक दुनिया में आया बहुत बड़ा बदलाव है, ये अब आपको समझना चाहिए। दुनिया भर के 20% मुसलमान अरब देशों में रहते हैं। पूरी दुनिया में 53 ऐसे देश हैं जहाँ इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है और इन 53 इस्लामिक देशों में सबसे शक्तिशाली सऊदी अरब को माना जाता है। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली ये है कि सऊदी अरब के पास दुनिया का 18% तेल भंडार है। दूसरी ये कि आर्थिक रूप से सऊदी अरब बहुत मजबूत है और सिर्फ अरब देशों की बात की जाए तो सऊदी अरब पर पैमाने पर दूसरे देशों से न सिर्फ बहुत आगे है बल्कि पहले नंबर पर है। चाहे बात अर्थव्यवस्था की हो
सेना की हो या फिर दुनिया की राजनीति में दखल की, इस्लामिक देशों में बहुत कम देश ही सऊदी अरब को चुनौती दे सकते हैं। तीसरी वजह यह है कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का केंद्र है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाले मक्का और मदीना जैसे स्थान सऊदी अरब में ही हैं। इन्हीं वजह से कतर, कुवैत और इराक को छोड़कर सऊदी अरब के संबंध अरब लीग के सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं और दुनिया भर के 20% मुसलमान इन्हीं अरब देशों में रहते हैं। पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो सऊदी अरब की तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC का सदस्य है। मुसलमानों की आबादी के मामले में पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था। मुझे ये नहीं समझ में आया मगर कि ये जो पाकिस्तान के वो कह रहे हैं कि गए थे माफी मांगने, क्या किया इन्होंने जिसकी माफी मांग रहे थे? हम लोग तो इस न्यूज में लूप में ही नहीं है। तो चलो आप बताना अगर आपको पता होगा कि किस बात की माफी मांगने गए थे। पर कमाल की न्यूज तो ये है कि माफी मांगने गए थे पर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और कह रहे हैं 2 दिन तक वो वेट करते रहे और इवेंचुअली हार मान के वापस आ गए। पर प्राउड मोमेंट ये था जब उन्होंने मोदी जी के वीडियोस दिखाए कि कैसे मिल रहे हैं और कैसे उनको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है मोदी जी को। और फर्क देखने वाला है कि एक जगह पे मिलने को तैयार नहीं और एक जगह जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जा रहे हैं तो उनको इतने प्यार से मिल रहे हैं, इतना आदर मिल रहा है, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। अमेजिंग। और हमें तो पता ही है मोदी जी जो है वो काफी इधर उधर घूमे, डिफरेंट कंट्रीज में गए थे और उन्होंने कोशिश उनकी यही थी कि फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए सब कंट्रीज से। और उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में भी इस टाइप से बताया भी था कि भाई हमको अपने हमारे नेबरिंग कंट्रीज खाली वो ही नहीं है जिनका बॉर्डर हमारे साथ है, पर दूसरी भी है और हमको मेक श्योर करना है कि दिल से दिल मिले। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है और काफी आई ओपनिंग था। अगर आप किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस देखते हैं तो एक तरीका होता है जीडीपी देखने का। अब इंडिया का जीडीपी अगर आप देखते हैं पीपीपी या नॉमिनल देखते हैं, मान लीजिए नॉमिनल भी ले लीजिए 5th नंबर पे होगा, 4th 5th पे। और सऊदी अरेबिया का शायद जीडीपी 10 से भी नीचे होगा। तो अब ये देखिए कि जब कंपेयर कर रहे हैं तो इंडिया जो है बहुत ही बड़ी कंट्री है, बहुत ही पावरफुल कंट्री है कंपेयर टू सऊदी अरेबिया। ये मैं नहीं कह रहा है, फैक्ट्स देख रहे हैं आप। जीडीपी देख लीजिए, आप आर्म्ड फोर्सेस देख लीजिए, आप न्यूक्लियर वेपन्स देख लीजिए, तो ये पॉइंट है। तो और बिजनेस कितना है, तो जब सऊदी अरेबिया इंडिया को देख रहा है तो सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ी पावर को देख रहा है। ये पॉइंट जो है पाकिस्तान के पास नहीं है, हायर जीडीपी एंड हायर बिजनेस पावर। मैं भी रहा हुआ हूँ मिडल ईस्ट में, तो आप जब मिडल ईस्ट में जाते हैं देखते हैं कितने सारे साउथ इंडियंस मिडल ईस्ट में हैं जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं। सिर्फ ओनर्स जो हैं शेख हैं, मगर उनके नीचे जो है सारे मोस्टली आपको इंडियन दिखेंगे, इंडियंस, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर्स, उसके नीचे सारी जनता जहाँ तक है वो इंडियंस है। और मैं सऊदी अरेबिया की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी कंट्री में गया था जो अभी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द मिडल ईस्ट है। और वहाँ पर यही था कि वहाँ, क्योंकि मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहा हुआ हूँ एटलीस्ट 2 साल, तो वहाँ पे शेख होते हैं और शेखों के नीचे सारे इंडियंस हैं। और हाँ, श्रीलंकन्स भी हैं और भी, मगर मैक्सिमम इंडियंस हैं। और दूसरा, वहाँ पे इंडियंस को उस वक्त अलाउड नहीं था प्रॉपर्टी खरीदना, मेरे ख्याल से अभी भी अलाउड नहीं है। तो प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद सकते, मगर आप वहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, पैसा टैक्स फ्री है, आप जो मर्जी करिए, जहाँ मर्जी लेके जाइए। मगर अच्छा वीडियो था। इसमें इनके पर्सपेक्टिव से, इनके नज़रिए से ऐसा था कि सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा है, मगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि इंडिया में आप फैक्ट्स देख रहे हैं, आप जीडीपी देख रहे हैं, आप मिलिट्री पावर देख रहे हैं और दूसरे इकोनॉमी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने इनोवेशंस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं आईटी सेक्टर, सब कुछ देखिए, राइट। उससे कंपेयर करें तो इंडिया के मुकाबले सऊदी अरेबिया छोटा है, साइज में भी छोटा है और जीडीपी में भी छोटा है, न्यूक्लियर पावर में छोटा है। तो
चेंज हो जाता है काफ़ी, मगर फिर भी काफ़ी अच्छा वीडियो था और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की न्यूज़ में क्या हो रहा है। हमें पता नहीं है, मगर ये देख के कुछ पता है, लगा है। यस फ्रेंड्स, और इससे मुझे ये याद आ रहा था कि मोदी जी ने यही कहा था कि अगर हम पावरफुल होंगे, खुद को अपने आप स्ट्रांग बनाएंगे, तो अपने आप जो बाकी कंट्रीज हैं वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगी और हम जो मांग होगी या जो कहेंगे वो मानेंगी। तो वही दिख रहा है कि अगर जैसे अब इस केस में जैसे हस्बैंड कह रहे हैं क्योंकि इंडिया स्ट्रांग है, तो उस वजह से भी एक ये रीजन हो सकता है कि उन्होंने वहां पर इंडिया का जो फ्लैग है उसको किया था। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि अपनी कंट्री को स्ट्रांग बनाएं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएं, ताकि वर्ल्ड पावर में टॉप नंबर पे हो जाए और इसी तरह से हमारी कंट्री को रिस्पेक्ट और प्यार मिले बाकी जगहों से। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी अच्छा था, देख के पता चला कि पाकिस्तान मीडिया में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रही है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।